Hi guys, welcome to our channel. तो what is arc length and area of a sector? हम ट्राई करेंगे अंडरस्टैंड करने की इससे। तो जैसे ये सर्कल है, दिस इज द सर्कल एक्चुअली। सेंटर होता है, ये रेडियस होता है, बराबर। और ये जो पूरा पार्ट होता है इसको पेरीमीटर बोलते हैं। ये बाहर का जो ये सर्कमफेरेंस, और ये जो अंदर का पार्ट होता है उसको एरिया बोला जाता है। ठीक है। अभी किसी भी सर्कल में मान लो ये वाला इतना पार्ट है ना, ये तो ये सब कट करके अलग निकाल दिया जाए। तो ये जो ऊपर का पार्ट है, इसी को हम लोग आर्क बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, आर्क। और इसकी लेंथ भी निकाला जाता है। ठीक है, इसका लेंथ भी निकाला जा सकता है इस एंगल के बेसिस पे, क्योंकि 360 पे पूरा पेरीमीटर निकल के आता है। तो आर की लेंथ की बात करूं तो अपने को एक बात अच्छे से पता है कि जो पूरा पेरीमीटर होता है वो 2 पाई आर का होता है। 2 पाई आर का होता है किसके लिए? 360 डिग्री एंगल के लिए, पूरा 360 डिग्री। मतलब हम लोग ऐसे लिखते हैं 360 डिग्री एंगल पे पूरा 2 पाई आर देता है, अगर रेडियस पता हो। यानी रेडियस पता हो तो हम ऐसे डायरेक्ट निकाल सकते हैं। बट अगर कभी कभी ऐसा हो कि ये वाला एंगल अगर बीच का थीटा पता हो तो कैसे ये वाला लेंथ निकल जाए। तो ये समझो कि जैसे मान लो मेरे को थीटा के लिए निकालना है, तो एक के लिए अगर मैं निकालूं 1 डिग्री के लिए, तो 2 पाई आर डिवाइड बाई 360 हो जाए। और ये चीज थीटा एंगल के लिए निकालूं तो थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। यानी जैसे कल के दिन अगर मेरे को सपोज 180 के लिए निकालूं तो 180 बाई 360 करूंगा तो हाफ आ जाएगा। इसका मैं निकालूं किसी भी हाफ में 90 के लिए अगर मैं निकालूं तो 1/4 हो जाएगा, क्योंकि 90 बाई 360 हो जाएगा। अभी अगर यही चीज मैं 360 को 2 पाई लिखूं, क्योंकि ये मैं रेडियन में निकालूं, 2 पाई से 2 पाई आ जाएगा क्या? तो एल की वैल्यू आर थीटा आ जाएगा। तो इसको एल से डिनोट करते हैं। सपोज अगर मैं इसको एल से डिनोट करूँ, इसको एल से डिनोट करूँ, तो डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाएगा। अगर मैं 360 डिग्री एंगल को किस में लिखूं? रेडियन में, तो ये 2 पाई हो जाएगा। तो फिर ये थीटा भी आपको रेडियन में लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम रेडियन बाय रेडियन कर रहे हैं ना। रेडियन बाय रेडियन तभी तो कैंसिल आउट हुआ पूरा। तो इसके मतलब ये हुआ कि जैसे कल के दिन अगर मान लो मेरे को थीटा अपॉन 2 पाई कर दिया और इंटू 2 पाई आर कर दिया, तो ये 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, तो इसका आर और थीटा आ जाएगा। अभी इसको एल करते हैं, ये लेंथ है तो एल। अब आर थीटा, अभी जैसे सपोज दैट हमें हाफ के लिए निकालना, तो थीटा की जगह पे 2 पाई की जगह पाई, तो पाई आर हो जाएगा, क्योंकि तभी तो 2 पाई आर होता था। पाई बाई 2 है, मतलब अगर हम मान लो पाई बाई 2 तो पाई बाई 2 इंटू आर करोगे तो आपका 90 डिग्री के लिए निकल जाएगा। तो ये डायरेक्ट आप फॉर्मूला के हिसाब से भी ध्यान रख सकते हैं। बट अगर आप चाहें तो ये वाला आप इसकी अंडरस्टैंडिंग से भी कर सकते हैं चीज़ें। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला। ओके, तो आई होप आपको समझ आएगा। एरिया की अगर बात करें निकालने का, तो 360 डिग्री के लिए क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। पूरा 360 डिग्री के लिए कितना होता है? क्योंकि ये पूरा एरिया, इसका रेडियस कुछ भी तेरा तो मान लो ये रेडियस, ये आर। तो 360 के लिए आपको कितना होता है? पाई आर स्क्वायर होता है ना? पाई आर स्क्वायर। अगर मान लो हमारे पास कोई एंगल थीटा, यहाँ से यहाँ का ही एरिया निकालना है, के लिए 1 डिग्री के लिए पाई आर स्क्वायर बाई 360। थीटा एंगल के लिए, इस थीटा के लिए थीटा टाइम्स यानी थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब ये खेल केवल डिग्री में चल रहा है। मान लो सपोज दैट हमें एरिया निकालना है 1 हाफ सर्कल का, तो 180 बाई 360 मतलब पाई आर स्क्वायर बाई 2 कर दिया। क्वार्टर सर्कल का निकालना तो 90 बाई 360 यानी पाई आर स्क्वायर बाई 4 होता है। बट अगर आपको जनरल फॉर्मूला बनाना है तो 360 को 2 पाई लिख देते और इस थीटा को रेडियन में ले लेते, तो ऐसा हो जाएगा आपका।
मान लो इसको एरिया के सेक्टर को ए से डिनोट कर लें, तो थीटा मतलब अभी रेडियन में, तो थीटा 2 पाई इंटू पाई आर स्क्वायर, तो पाई से पाई उड़ गया, तो इसका आंसर आएगा हाफ, क्योंकि 1/2 हाफ आर स्क्वायर थीटा। अभी लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि थीटा रेडियन में ही पुट करना है। अब ये डायरेक्ट आपका फॉर्मूला बन गया, ये आपका डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया। और इस वाले केस में भी आपको जो था वो थीटा रेडियन में ही लिखना था, तभी आप लेंथ निकाल सकते थे। ये आपका, अब ये डायरेक्ट आप फॉर्मूला से भी निकाल सकते। आई होप आपको ये चीज़ें समझ आया होगा। जैसे क्वेश्चंस लेके मैं आपको चीज़ों को क्लियर कर देता हूँ। जैसे फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ ए सर्कल विच सबटेंड एन एंगल ऑफ 108 डिग्री एट द सेंटर इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 15 सेंटीमीटर। अभी जैसे मान लो आपको डायरेक्ट निकालना है फॉर्मूले से निकालना है, तो इस 108 डिग्री को फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेंज इन रेडियन। क्या करना है आपको, रेडियन में चेंज करना है। जैसे ये 108 डिग्री, इसको आपको रेडियन में चेंज करना है, तो 108 इंटू पाई अपॉन 180। क्या करना है अभी 36 का 3 के टेबल से और ये 36 5 के टेबल से 3 पाई बाई 5 आ गया। ये आपका आ गया डिग्री रेडियन में, है ना, डिग्री रेडियन में चेंज हो गया। अभी आपको क्या करना है, एल की वैल्यू, एल इज इक्वल टू आर इंटू थीटा होता है। आर की वैल्यू कितना है, रेडियस आपको दे रखा है क्या है 15, और थीटा आपको 3 पाई बाई 5 करना, तो यहाँ से आपका आंसर आ गया 5, यानी 15 पाई, ये आ गया लेंथ 15 पाई सेंटीमीटर। अभी जैसे सपोज दैट मैं एंगल से निकालने की कोशिश करता हूँ, मुझे कुछ आइडिया नहीं, मैं बस ये जानता हूँ कि 108 डिवाइड बाई 360 में करता हूँ, तो मेरे को उसका रेशियो पता चल जाएगा पूरा डिग्री में। तो 2 पाई आर, 2 पाई और आर की वैल्यू 15 आ गई, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे अगर 108 इंटू डबल करोगे, रेडियस 15, ये 3 पाई बाई 5 जो है ना, ये भी आपका एक तरह से क्या है ना, वैसे भी अगर मान लो आप इसको ऐसे करो, मान लो ये 108, एल इज इक्वल टू क्या होता है आर, आर ऑन द थीटा, थीटा 3 पाई बाई 5, ओके। तो यहाँ से तो आपका आ गया। अभी एंगल 108 डिग्री के लिए बताना, ठीक है, रेडियस है 15, ये आपका 5, तभी तो ये 5 और ये 3, 5 3 15 एक्चुअली होगा, वही तो एक बोला था 3 3 9, तो यहाँ से 9 पाई सेंटीमीटर आ गया, 9 पाई सेंटीमीटर। अभी ये वाला चीज है ना, इसको अगर मान लो मैं कैंसिल आउट कर दूँ, ये 30 3 और ये 10 आ गया, बराबर 2 5 10, इसलिए तो क्रॉस चेक करना पड़ता है, ये 5 3 अब ये 3 3 9 पाई सेंटीमीटर आ गया, बात 9 सेंटीमीटर शुड बी सी क्लियर। 5, तो इस तरह से आपको कैलकुलेट करना है 9 पाई सेंटीमीटर। तो आई होप आपको समझ आएगा चीज, यानी आपको क्या करना है, जैसे ये एक तरह से कि कितना एंगल्स पे हम लोग लेंथ निकाल लें। जैसे 108 अगर मान लो ये है, तो ये 108 मतलब ऐसा, अभी ये लेंथ निकाल लें, मतलब कितना लेंथ पूरा 360 के लिए कितना होता है, तो 108 के लिए कितना होता है, ये लेंथ होता है। तो ऐसी आपको नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए करना है, जैसे कुछ और एरिया निकालना है। सपोज area of the circle is 25 pi square centimeter. Find the length of its arc subtending an angle of 144 degree at the center. Also find the area of the corresponding, अच्छा सेक्टर, सेक्टर भी आप समझ लो क्या होता है।
सेक्टर का मतलब इतना सा होता है कि जैसे सपोज दैट ये सर्कल है, इस सर्कल का ये वाला जो ऊपर वाला पार्ट होता है ये माइनर सेक्टर होता है, और ये जो होता है इसको मेजर सेक्टर बोलते हैं। जब कभी भी सेक्टर का एरिया भी निकाला जाता है, सेक्टर का एरिया कैसे निकलता है, इस माइनर सेक्टर का एरिया निकालना है। तो हम क्या करते हैं, इस आर का इस आर मतलब आर नहीं, इस सेक्टर का एरिया निकालेंगे। इस सेक्टर के एरिया में से ट्राइंगल को माइनस कर देंगे, सेक्टर के एरिया में से ट्राइंगल को माइनस कर देंगे। सर्कल 25 बाई स्क्वायर सेंटीमीटर, यहाँ से रेडियस निकल जाएगा ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर की वैल्यू है 25 पाई, पाई से पाई कैंसिल आउट, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो यहाँ से आर की वैल्यू आता है आर इज इक्वल टू 5। रेडियस पता चल गया। अब क्या बता, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स आर, आर का लेंथ निकालना, एंगल 144 डिग्री। तो इसके लिए तो आपको सिंपल सी बात है 144 को चेंज कर दो रेडियन में, y अपॉन 180 कर दो, तो ये इंटू 2 कट कर दो, और 3 रख लो तो 4 से 9 4 जा 36 9 4 पाई बाई 5 4 पाई बाई ये आता है। तो सिंपल सी बात है, आर इंटू थीटा कर दो, एल आ जाएगा, आर की वजह 5 है, थीटा को डायरेक्ट 4 पाई बाई 5 से 5 हो जाएगा 4 पाई, तो ये तो लेंथ आ जाएगा। ठीक है, लेंथ पता है। अब आगे क्या बोल रहे हैं, सेक्टर। अब सेक्टर का एरिया निकालना, जैसे ये अभी ये 144 के लिए हम एरिया निकालेंगे पूरे के लिए, सही है। तो ये 5 है, ये 5 है, तो इसके लिए ये वाला हमें निकालना है, ठीक है। ये अगर ये लेंथ निकल जाएगा, या आप ऐसे देखो, इसका एक और होता है साइन, साइन रूल में क्या होता है, अगर आपके पास दो एडजेसेंट साइड दे रखे, एडजेसेंट साइड के लिए और बीच का एंगल है, तो उसका फॉर्मूला होता है हाफ ए बी साइन थीटा। तो यहाँ पे 5 इंटू 5 इंटू साइन ऑफ, जो भी साइन एंगल कितना दे रखा है, साइन एंगल है 144, तो ये इससे एरिया निकल जाएगा, इससे इसका एरिया निकल जाएगा ट्राइंगल का। और ट्राइंगल का एरिया निकालने के बाद आप ना ये सेक्टर का एरिया निकाल दो, सेक्टर का एरिया का हाफ आर स्क्वायर थीटा, हाफ आर स्क्वायर हाफ आर स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला लगा दो, आर स्क्वायर थीटा, थीटा की वैल्यू रेडियन में, रेडियन में कितना 4.585, तो ये आ गया एरिया किसका, पूरे सेक्टर का, पूरे सेक्टर का, होल सेक्टर, सेक्टर के 144 डिग्री पे। और यहाँ से ये निकल जाएगा, इसको A1 बोल दो, हाफ ऑफ साइन थीटा लगा, तो A माइनस जो A1 आएगा दैट विल बी द एरिया ऑफ द सेक्टर का एरिया। तो आई होप आपको ये चीज समझ आया होगा। ऐसे ही आपको सारे क्वेश्चंस करने, है ना। तो एंगल एंड मेजरमेंट के सारे कॉन्सेप्ट कंप्लीट होते हैं ये चैप्टर्स का। तो आप लोग इसको क्वेश्चन को ट्राई करें, कोई भी डाउट हो तो यू कैन आस्क मी इन अ कमेंट बॉक्स। ओके, नेक्स्ट चैप्टर विल स्टार्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री 1। ओके, थैंक यू वेरी मच।